जय माता दी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत रखा जाता है। दशा माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। दशा माता के पूजन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर की दशा में सुधार आता है। इसीलिए महिलाएं अपने घर की दशा में सुधार लाने के लिए दशा माता की पूजा करती है। दशा माता के पूजन के दिन त्रिवेणी वृक्षों यानी कि 3 वृक्षों पीपल, नीम और बरगद की पूजा करने का विधान है। 10वीं के दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा लेकर इसमें 10 गांठें लगाती है और फिर इसको लेकर महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा करती है और पूजन करने के बाद इस डोरे के साथ कथा सुनती है और फिर इस डोरे को अपने गले में बांधती है। इस व्रत में महिलाएं एक ही समय अन्न खाती है और भोजन में नमक नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से अन्न में गेहूं का उपयोग किया जाता है। यदि आप चावल ग्रहण कर रहे हैं तो केवल चावल ही ग्रहण करें, किसी दूसरे अन्न जैसे बाजरा या गेहूं का प्रयोग ना करें। यह व्रत जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन भी नहीं होता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने घर की दशा को सुधारने के लिए करती है। दशा माता की व्रत कथा पढ़ने या फिर सुनने से दशा माता की कृपा प्राप्त होती है। आज आप सुनिए दशा माता की पहली कथा, जो कि है नल और दमयंती की कथा। कथा को श्रवण मात्र से ही दशा माता की कृपा प्राप्त होती है। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और हर तरह से संपन्न थी। एक दिन की बात है कि होली के बाद दशा आई। एक ब्रह्माणी राजमहल में आई और रानी दमयंती से कहा कि रानी दशा का डोरा ले लो। बीच में ही दासी बोली कि हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन करती है और व्रत रखती है। साथ ही इस डोरे को पूजा करने के बाद गले में धारण करती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर की दशा दिन प्रतिदिन सुधरती है। रानी ने ऐसा सुनकर ब्रह्माणी से डोरा ले लिया और विधि पूर्वक पूजन करके उस डोरे को गले में धारण किया। कुछ दिनों के बाद जब राजा नल ने दमयंती के गले में वह डोरा बंधा हुआ देखा, तब राजा ने पूछा कि हे रानी, तुम्हारे पास इतने सोने के गहने हैं, इनको पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना हुआ है? रानी राजा से कुछ बताती इससे पहले ही राजा ने उस डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा कि हे राजा, यह आपने ठीक नहीं किया। यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया है। इतना कहकर रानी वहां से चली गई। फिर रात्रि में जब राजा सो रहे थे, तब दशा माता सपने में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहने लगी कि हे राजा, आज से तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर वह बुढ़िया दशामाई अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाठ-बाट, हाथी, घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो राजा के भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, हे रानी, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। तब रानी ने कहा कि राजा, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार और जिस अवस्था में आप रहेंगे, मैं भी उसी प्रकार आपके साथ ही रहूंगी। तब राजा ने कहा कि ठीक है, हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं। वहां पर हमें जो भी काम मिल जाएगा, हम वही काम कर लेंगे। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का उन्हें महल दिखाई दिया। वहां पर राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया और फिर वहां से आगे चलने लगे। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो रानी, हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने पूरी आवभगत करने के बाद रात्रि होने पर उन्हें शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो से जड़ा हुआ कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत ही राजा को जगा दिया
और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर हम क्या जवाब देंगे, इसीलिए इसी समय यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। राजा और रानी दोनों ऐसा विचार करके रात्रि को ही वहां से चल दिए। जब सुबह हुई तो मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहां पर नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया करके उसे चोर मत कहो, जरूर विधि का कुछ विधान है। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई और भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनका हालचाल कैसा है। वह बोला कि दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी और फटे हाल हैं। इतनी बात सुनकर उसकी बहन थाली में कांदा और रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने वहीं जमीन में उनको गाड़ दिया। फिर अपनी बहन के घर से दोनों आगे निकल लिए। आगे चलते हुए रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गांव से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का सेठ नगर के सभी लोगों को उस दिन भोजन करा रहा था। राजा गांव में आया और वहां से परोसा लेकर रानी के पास चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा और सारा ही भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर जब रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि रानी सारी मछलियां खुद ही खा गई। और जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी का मायका आया। राजा ने कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहां पर दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं पर नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार राजा और रानी दोनों विचार करके रानी के मायके के महल में चले। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। जब होली का त्योहार आया और दशा आई तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। तब दासी बनी हुई रानी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा कि लाओ मैं भी तुम्हारा सिर गूथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता ने जब दासी बनी हुई रानी का सिर गूथा तो उन्होंने उनके सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। जब आंसू दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा कि आप क्यों रो रही है। तब राजमाता ने कहा कि तेरे जैसी मेरी भी बेटी है, जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए ही मैं यहाँ पर अपने बुरे दिन व्यतीत करने के लिए आई हुई थी। तब माता ने कहा कि बेटी तुमने यह बात हमसे क्यों छिपाई। तब दासी ने कहा कि माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती और क्षमा याचना करूंगी। फिर राजमाता ने पूछा कि बेटी हमारे जमाई कहाँ पर है। तब बेटी ने बताया कि वे इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज करवाई गई और उन्हें ढूंढकर महल में ले आए। जमाई राजा को अच्छे से स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया। फिर रानी दमयंती ने दशा माता का पूरी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक व्रत किया, कहानी सुनी और डोरा अपने गले में धारण किया। फिर दशा माता से अपनी भूल चूक के लिए रानी और राजा नल दोनों ने क्षमा याचना की। फिर दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और रानी दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद राजा नल ने अपने ससुर से जाने का आग्रह किया। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े
इत्यादि देकर बेटी और जमाई को प्रेम पूर्वक विदा किया। रास्ते में वही जगह आए जहाँ पर रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा कि रानी, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा कि हे राजा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले अकेले खा ली थी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। इसी तरह से वे दोनों आगे चलते गए। आगे चलते हुए अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ पर खबर भिजवाई। तब खबर देने वाले से उसकी बहन ने पूछा कि मेरे भाई और भाभी के क्या हाल चाल है। तब खबर देने वाले ने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े और बहुत ही लाव लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि हे धरती माँ, आज मुझे मेरी अमानत वापस दे दो। ऐसा कहकर रानी दमयंती ने उस जगह को खोदा जहाँ पर वह जाते समय कांदा और रोटी गाड़ कर गई थी। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें उन्होंने बहन की थाली में डाल दी और फिर उसके बाद अपने घर पर आगे की तरफ चले। वहां पर चलकर राजा नल और रानी दमयंती अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान खूब ही आदर सत्कार किया और खूब सम्मान दिया। रात्रि में विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने की बात से उन्हें नींद ही नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर वह सारी चीजें दिखाई। आपका हार तो इस खूंटी ने निगल लिया था, ऐसा कहकर रानी ने उन्हें सारी बात बताई। फिर सुबह उनसे विदा होकर नित्यक्रम करने के बाद वे अपने घर को चले। फिर वे भील राजा के पास पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने उसके पुत्र देने से मना कर दिया। फिर गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। तब राजा नल और रानी दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो वहां पर नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत ही प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे और बाजे के साथ उन्हें महल में ले गए। राजा का पहले के जैसा ही ठाठ बाट हो गया और राजा सुख पूर्वक अपने परिवार व अपनी प्रजा के साथ रहने लगा। दशा माता की कृपा से राजा को हर तरह का सुख हो गया। हे दशा माता, जैसा आपने राजा नल और रानी दमयंती पर पहले कोप किया था ऐसा किसी पर मत करना और जैसी आपने बाद में कृपा करी है वैसी ही सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोली दशा माता की जय। ये थी आज की दशा माता की पहली कथा। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपको प्रतिदिन हमारे चैनल पर दशा माता की कथा सुनने को मिल जाएगी, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय जरूर ही लिखें।